गाड़ी 1 नंबर 2 भोले भाले ड्राइवरों ने खेली ऐसी गेम, बड़े बड़े हो गए फेल। लेकिन ट्रांसपोर्टर भी निकला सवा शेर। इनको पकड़ने के लिए जानिए कैसे बनाया पूरा प्लान। सुनने वाले भी रह जाएंगे दंग। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक सीसीटीवी फुटेज और इसमें बैठे हुए दिख रहे हैं दो शख्स। एक ऑफिस नजर आ रहा है और सामने कुर्सी पर भोला भाला नजर आने वाला एक ड्राइवर। कोई भी देखकर समझ नहीं सकता किसके दिमाग में क्या है और ये ड्राइवर एक बड़ा कांड करने वाला है, कोई नहीं बता सकता। और हाँ, इस ऑफिस में यहाँ पर जहाँ विजिटिंग गार्ड्स अगर आप देखें टेबल पर लगे हुए हैं, बिछे हुए हैं, इसको देखकर भी ये कोई नहीं समझ सकता कि ये ट्रांसपोर्टर, जिसको देखकर लगता है कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई तजुर्बेकार है, लेकिन इन्हें भी ये भोले भाले दिखने वाले ड्राइवर बेवकूफ बना गए। क्या है ये चालबाजी और साजिशों की कहानी, बताएंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। इस अंतराल के बाद जुड़े रहिएगा हमसे, बड़ी ही दिलचस्प घटना आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। दोस्तों, ट्रांसपोर्टर हैं नागेंद्र शाह, जिन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी गाड़ी माल लेकर तो निकली लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंची। इसको लेकर के एफआईआर तक उन्होंने दर्ज करवा दी है बिहार के कांटी थाना में। लेकिन अभी तक ना तो माल का पता चल पाया है और ना ही गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवरों का। लेकिन जो वो पता कर पाए वो वाकई में आंखें खोल देने वाली कहानी है। चलिए तफसील से आपको बताते हैं। ड्राइवरों ने जब खेली गेम तो ट्रांसपोर्टर ने भी अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या न कर डाला। खुद ही पुलिस वाले बनकर ऐसी जांच कर डाली कि अपना ट्रक ढूंढ निकाला। यूं कह सकते हैं इन जालसाजों के चंगुल से ट्रक को निकाल लाए, लेकिन माल और ड्राइवर अभी भी गायब है। जी हाँ, तो ये नागेंद्र शाह हैं जो शिव शंकर रोडवेज के नाम से अपना ट्रांसपोर्ट चलाते हैं। ट्रक नंबर UP 21AN 6802। इसमें बिहार से यूपी के लिए वेस्ट पेपर लोड करवाया गया, जिसकी कीमत 3,77,543 थी। ड्राइवर थे मामून और उसके साथी थे फैज। ये माल लोड करके 13 मार्च 2026 को निकले। इनका भाड़ा पूरा 30,000 रुपए दे भी दिया गया। बिल बना दिया गया। बिल पर मोटर व्हीकल नंबर UP 21AN 6802 ये देखा जा सकता है, लिखा है कंसाइनी जीनस पेपर एंड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर, यहाँ से उर्विजा कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड मुगल सराय डिस्ट्रिक्ट चंदौली उत्तर प्रदेश गाड़ी जानी थी। सारे कागजात यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर के और उसके साथी के चेक किए, RC वगैरह चेक की, सब कुछ ठीक ठाक था। बस एक फिटनेस का था कि जो बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। उस पर इतना ध्यान इनका नहीं गया, ट्रांसपोर्टर का ध्यान इतना नहीं गया। बाकी सारे कागज चेक कर लिए गए, सारी चीजें चेक हो गई। इन्हें माल लोड करवा कर भेज दिया गया। अब 13 मार्च को गाड़ी चली, 18 मार्च को पहुंचनी थी अपने गंतव्य पर, लेकिन यहां नहीं पहुंची। ट्रांसपोर्टर परेशान हुए। उसने मामून को फोन लगाया, फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। इसी तरह बाकी नंबरों पर भी फोन लगाया, बात नहीं हो पा रही थी। अब ट्रांसपोर्टर को घबराहट होनी शुरू हो गई कि ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, माल अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। अब इसी तफ्तीश के बीच ट्रांसपोर्टर को पता चला कि ईद का महीना है, ईद नजदीक है, तो बताया गया कि इसी वजह से देर हो गई है, माल पहुंच जाएगा। लेकिन काफी टाइम हो गया, दिन निकल गए, माल नहीं पहुंचा। अब फिर फोन पर संपर्क करने लगे तो फोन नहीं मिला। आखिरकार थक हार के ये मामून ड्राइवर के घर पहुंचे। वहां पहुंचे तो उनका भाई मिला। बोले कि उनको तो हमने घर से निकाल ही दिया है, वो यहाँ रहते ही नहीं है। अब यहाँ पर हुआ ये, जब ट्रांसपोर्टर घर पर जाकर ये बात करने लगे तो ड्राइवरों का खुद कॉल आ गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्टर को खुद कॉल कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने आपका माल बेच दिया है। मामून ने भी यही बताया और फैज ने भी यही बताया। अब जब ये बताया तो ट्रांसपोर्टर ने फिर गाड़ी इधर उधर तलाश की, गाड़ी का कुछ नहीं पता चला। अपने संपर्क में सब जगह फैला दिया गया, कुछ नहीं पता चला।
फिर वो वहां लोकल पुलिस स्टेशन गए, जी हाँ मुरादाबाद में ही लोकल पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट करवाने, लेकिन इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ये कहते हुए कि मामला कांटी बिहार का है, तो आप वहां जाइए, वहां कंप्लेंट कीजिए। ट्रांसपोर्टर को यह समझ में आया कि यहां इतनी देर लगाऊंगा, बिहार जाऊंगा तो बात हाथ से निकल जाएगी, तो इन्होंने खुद ही हाथ पैर मारे, यानी खुद ही बन गए पुलिस वाले। अब इन्होंने गाड़ी की तलाश करनी शुरू की, तो सबसे पहले तो इन्होंने ब्लैक बक ऐप डाउनलोड किया, लॉगिन किया और उसमें गाड़ी नंबर डाला UP 5112। जी हाँ, ये नंबर डाला। अब आप सोच रहे होंगे ये नंबर क्यों डाला, गाड़ी नंबर तो 6802 है, उसकी कहानी भी बताएंगे, यही तो ट्विस्ट है। अब आपको बताते हैं कि जब ड्राइवर गाड़ी लेकर निकले तो वो नंबर था 6802, अब ये है 5112। यही तो जालसाजी थी जो सामने आई, चालाकी जो ड्राइवरों की पता चली। उन्होंने किया क्या, चलिए बताते हैं। गाड़ी नंबर 6802, इस नंबर प्लेट के साथ गाड़ी निकली, टाटा की गाड़ी है। आप स्क्रीन पर ये नंबर और ये गाड़ी देख सकते हैं, लेकिन जब गाड़ी आगे गई, यानी वहां से माल लेकर निकल गई, कुछ दूर चली गई, तो ड्राइवरों ने गाड़ी का नंबर आगे जाकर बदल दिया, 5112 कर दिया और उसके जरिए कई टोल प्लाजा क्रॉस कर गए। ट्रांसपोर्टर ने टोल प्लाजा पर चेक किया कि ये गाड़ी कहां गई, तो उन्हें पता लगा कि जब गाड़ी लोड होने आई थी तो उन्होंने गाड़ी का नंबर 6802 लगा रखा था, और जब सलेमगढ़ पिपरा टोल प्लाजा टोल पर गाड़ी पहुंची तो नंबर 5112 लगा हुआ था, यानी लोड करते ही गाड़ी का नंबर बदल डाला। देख सकते हैं पिपरा टोल प्लाजा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर का हमारे पास स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा है। बरमिया टोल प्लाजा डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार का उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है। सलेमगढ़ डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर का यहां पर भी स्क्रीनशॉट भेजा गया। जहां जहां से गाड़ी गुजरती गई उनका स्क्रीनशॉट इन्होंने हमें भेजा है, ढूंढ ढूंढ के निकाला ये खुद उन्होंने। अब यहां पर उन्हें डिफरेंस पता चल गया कि गाड़ी तो निकली 6802 नंबर से, लेकिन आगे आगे 5112 हो गई। गाड़ी की पहचान बड़ी बारीकी से करनी पड़ी, तब इन्हें समझ में आया कि ये झोल है। अब क्योंकि इन्होंने ब्लैक बक ऐप डाउनलोड कर रखा था, जहां से गाड़ी गुजरती 5112 ये ट्रेस करते रहते और इधर उधर खोज पड़ताल करने लगे, तो इसी बीच में उन्हें गाड़ी का फर्स्ट ऑनर मिला। ये सबको इधर उधर पूछते फिर रहे थे, तो जो गाड़ी ऑनर मिला तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी तो सबसे पहले मेरे पास थी और इस गाड़ी का नंबर तो 5112 है, यानी उस दौरान इन्हें पता चला कि गाड़ी का नंबर यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन 5112 है। गाड़ी को उन्होंने पहचान लिया। हालांकि यहां पर बहुत दिमाग लगाकर ड्राइवरों ने गाड़ी का हुलिया अलग करने की कोशिश की। कैसे, चलिए वो भी बताते हैं। 6802 वाली गाड़ी की फोटो देखिए, बिल्कुल ऊपर हेड पर जहां टूल बॉक्स बना होता है टॉप पर, वहां पर ग्रे कलर नजर आ रहा है। शीशे पर यहां पर अल्लाह लिखा हुआ है, ऊपर नाम लिखे हुए हैं, टाटा की गाड़ी है, नीचे नंबर 6802 वाला है। फिर अगर आप सामने देखें बम्पर पर तो थोड़ा पुराना सा लग रहा है, इंडियन लिखा हुआ है। जरा देखिए इनकी कारगुजारी क्या थी और असल में क्या हुआ। जब गाड़ी को ट्रांसपोर्टर तलाश रहे थे तो गाड़ी उन्होंने जैसे तैसे ब्लैक बक ऐप के जरिए तलाश कर ली, क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी में ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उनको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई थी। जब गाड़ी टोल हापुड़ से गुजरी तो इन्हें पता लगा कि गाड़ी यहां पर है। इन्होंने टोल वालों को फोन कर दिया, उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और वहां पर गाड़ी पकड़ ली गई। पुलिस थाने गढ़मुक्तेश्वर में वो गाड़ी खड़ी करवा दी गई, जब्त करवा दी गई। लेकिन वहां पर गाड़ी खाली खड़ी है, क्योंकि माल तो बेच दिया गया है और माल कहां गया कुछ नहीं पता। ड्राइवर फैज जो उस समय गाड़ी में था, टोल पर जब गाड़ी रुकवाई गई तो वो वहां से भाग निकला। जब ये मामला आगे बढ़ा तो बिहार में इन्होंने शिकायत करवाई। 2 अप्रैल को बिहार में कंप्लेंट लिखवाई गई, जब उन्हें ये समझ में आ गया कि ये तो मामला बहुत बड़ा है। अब आप देखें जो गाड़ी गढ़मुक्तेश्वर थाने में खड़ी है उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव इन्होंने बीच में करने की कोशिश की। साइड में आप देखें बिल्कुल नीचे चक्कों के बीच में कुछ फूल पौधे बने हैं, वो एज इट इज है, बदलने की कोशिश की गई लेकिन एज इट इज है। लेकिन बाद में हबीबी बड़ा बड़ा लिख दिया गया कंटेनर में, पहले हबीबी नहीं लिखा गया था। 6802 जब गाड़ी पर नंबर था, जब माल लोड होने आई तो विंडो के पास एक एरो रेड कलर का बना है, लेकिन बाद में ब्लू कलर का आ गया। 2518C ऊपर टॉप पे लिखा है, पहले प्लेन था, नीचे अलॉय व्हील पेंट कर दिए गए 5112 नंबर करने पर, लेकिन पहले बिल्कुल खाली था। काफी कुछ यहाँ पर इन्होंने कोशिश की तो थी कि इसे बदल दिया जाए और किसी को पता ना चले कि ये गाड़ी वही है और हम कांड करके निकल जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टर ने भी बहुत दिमाग लगाया, बहुत लोगों से पूछताछ की, लोग मिलते गए, बताते गए, आखिर उन्हें शनाख्त मिलती गई और वो इस गाड़ी को ढूंढने में और पकड़ने में कामयाब हो गए। यानी उनका प्लान चौपट तो कर दिया ट्रांसपोर्टर ने।
लेकिन माल तो हाथ से जा चुका है। अब इन्होंने बताया कि दोनों लोग फरार हैं, यानी मामून और फैज फरार हैं। एफआईआर में पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया है और इसमें 3 लोगों को दोषी बना दिया गया है, मोहम्मद मामून, मोहम्मद फैज और मोहम्मद शान आलम। अब ये मोहम्मद शान आलम कौन है? ये मोहम्मद फैज का भाई है। जी हाँ, दरअसल उन्हें इसलिए आरोपी बनाया गया है कि जब ये घर पहुंचे थे पूछताछ करने तो उन्होंने थोड़ा सा इन्हें टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने भी वहां उनका फोन वगैरह चेक किया तो देखा कि उसमें फैज ब्रो लिखा है, यानी कि झूठ बोल रहे थे, कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे, तो उन्होंने इसलिए इनका नाम भी दर्ज करवा दिया। मामला हम तक पहुंचा, हमने भी पूरा प्रयास किया, जो नंबर लिखे गए एफआईआर में हमने उस पर कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नंबर नहीं मिला। बाद के 2 नंबर पे तो बात ही नहीं हो पाई। जो पहला नंबर है उस पर रिंग जा रही थी पर फोन नहीं उठे। जिस तरह की तरतीब इन्होंने अपनाई और जो दिमाग लगाया वो वाकई सबको हैरान कर देने वाला है। लेकिन ट्रांसपोर्टर ने भी हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी और कहीं ना कहीं कामयाबी तो इन्हें मिली ही। अब इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को और सतर्क होने की जरूरत है। एक और बहुत जरूरी बात आपको बताते चले जो ट्रांसपोर्टर ने हमें बताई थी कि उन्हें कैसे पता चला 5112 गाड़ी का असली नंबर है और कैसे ड्राइवरों ने 6802 का इस्तेमाल किया। दरअसल वो गाड़ी स्क्रैप हो चुकी थी, 6802 वो स्क्रैप हो चुकी थी। अब फिटनेस में बहुत कम समय बचा था। 5112 गाड़ी देखने में बिल्कुल नई थी और 6802 को बिल्कुल पुरानी बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। अभी वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं, आने वाले समय में पकड़ में भी आ जाएंगे। जो बदनामी होगी वो अलग, घर परिवार परेशान होगा वो अलग। ऐसे में ऐसे कामों से बचना बेहद जरूरी है। ईमानदारी से काम करिए ना, ईमानदारी की रोटी खाइए, सब कुछ सही चलेगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगराव गांव, दसकोई तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90831 90831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।